वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोग टाइम एंड वर्क डिस्कस करते आ रहे थे और अलग अलग तरह प्रश्न पे हम लोग काम किए, तो उसी का पार्ट है पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क जो बंदा समझ में आ गया वो पाइप एंड सिस्टम भी समझ में आएगा। तो आज हम पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वही प्रॉपर्टी के साथ जो आपने टाइम एंड वर्क में सीखा हमसे। तो चलिए, यदि जो नए बंदे हैं टाइम एंड वर्क का वीडियोस को आप देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। तो चलते हैं, पाइप एंड सिस्टम की कड़ी को शुरू करते हैं। ठीक है, जो टाइम एंड वर्क का प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे पाइप एंड सिस्टम की। एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस बात को आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है, एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है और दूसरा इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। 16 मिनट में एक फिल कर सकता है और दूसरा इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। तो टोटल यूनिट निकाल देंगे। 16 8 का कितना हो जाएगा? 16 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। फिल कर रहा है तो प्लस और ड्रेन करेगा तो माइनस। पहले हम लोग निकाल लें कि देखिए, प्लस का मान यदि बड़ा हो तो फील करेगा और माइनस का मान बड़ा हो तो खाली करेगा। देखिए, यहाँ इफिशियंसी प्लस का 1 यूनिट है और खाली करने का 2 यूनिट है। इसका मतलब टंकी खाली होगा। पूरा कंप्लीट टंकी खाली कितने समय में होगा? टोटल यूनिट कितना है? 16। और देखिए, जब बदला हुआ है तो घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, यानी 16 मिनट में टंकी खाली होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि टंकी पहले से आधी भरी हुई हो तो उससे आधी भाग को ही खाली करना है। तो पूरा खाली होगा 16 मिनट में, तो आधी कितने मिनट में खाली होगा? 8 मिनट में हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। फिल करेगा तो प्लस और ड्रेन करेगा तो माइनस। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि दो नल ए और बी पानी की टंकी को 15 घंटा और 20 घंटा में भर सकते हैं। 15 घंटा में भर सकते हैं और 20 घंटा में भर सकते हैं। और भरी टंकी को एक तीसरा नल 10 घंटा में खाली कर सकता है। 10 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है नल सी 25 घंटा में, नल को तीसरा नल सी 25 घंटा में खाली कर सकता है। सॉरी, भरी टंकी को तीसरा नल 25 घंटा में खाली कर सकता है। सॉरी, 25 घंटा में खाली कर सकता है। तो पहला काम है हम लोग को टोटल यूनिट इसका निकालना है। 15 20 25 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और ये 300 एलसीएम हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 20 यूनिट, 15 यूनिट और ये 12 यूनिट हो गया। तो हम लोग देखेंगे प्लस का ये 2 जात है तो 20 प्लस और ये अलग हो गया। इस बात को समझना होगा। यदि इसका नाम हम ए दे दें और इसका नाम बी दे दें और इसका नाम क्या दे दें? सी दे दें। अब प्रश्न कह रहा है कि ध्यान देंगे, प्रश्न ये कह रहा है कि 10 घंटे के खाली टंकी में तीनों नल को खोल दिया जाए और 10 घंटा के बाद सी को बंद कर दिया जाए। खाली टंकी में तीनों नल को खोल दिया जाए और 10 घंटा के बाद सी को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो 10 घंटा तक तो सब चलेगा। इसका मतलब कि हमको ये दिमाग में रखना होगा कि 2 फीड करेगा और 1 ड्रेन करेगा। तो ए प्लस बी और माइनस सी हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। माइनस क्यों कर दिए? क्योंकि ये खाली कर रहा है। और कंप्लीटली कितना घंटा चला? 10 घंटा चला। तो हम लोग देख लेंगे 15 20 35 और 35 में से 12 गया। 35 में से 12 गया, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 गुने 10। इस बात को आपको समझना होगा। 15 20 प्लस 15 35, 35 में से 12 गया 23, यानी 230 यूनिट यहाँ पर हो गया। टोटल आपको करना कितना था? 300 यूनिट। 230 यूनिट हो गया तो यहाँ पर कितना बच गया? 70 यूनिट बच गया। अब आप सी को बंद कर रहे हैं तो कौन कौन चलेगा? ए और बी चलेगा। और ए और बी तो दोनों फिल कर रहे हैं, इसलिए दोनों एक जात है। एक जात जुटेगा। 20 15 35, 35 दूनी का 70। इसका मतलब यहाँ 2 घंटा चला। इसका मतलब कि यहाँ 10 घंटा चला और यहाँ ए और बी कितने घंटा चला? 2 घंटा चला। तो टोटल आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि टोटल टाइम टेकन कितना लगेगा? 10 2 12 घंटा। इस बात को आपको समझना होगा कि तीनों नल यहाँ पे 10 घंटा के लिए चला,
इसका मतलब 2 फिल कर रहा है, एक ड्रेन कर रहा है, तो 2 को जोड़ दिए और 1 को घटा दिए। घटाने के बाद 23 आ गया, 23 धाम 230 हो गया, 230 यूनिट हो गया। और करना आपको था 300, तो बचा कितना 70, और 70 बचा तो सी को आपने बंद कर दिया, तो ए और बी चल रहा है 20 15 35 का 70, यानी यहाँ 10 घंटा चला, यहाँ 2 घंटा चला, कंप्लीट कितना घंटा चला 12 घंटा चला। समझ पा रहे हैं आप? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 2 नल ए और बी किसी हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है, और तीसरा नल सी 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को बाहर निकालता है। तीनों नल को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया है तो 1 घंटा में हौज भर जाता है, तो हौज की धारिता ज्ञात करें। देखिए ये 30 मिनट में भर रहा है, ये 40 मिनट में भर रहा है, यानी कि 2 पाइप लगा हुआ है, एक 30 मिनट में भर रहा है और एक 40 मिनट में भर रहा है। और तीसरा कितने समय में खाली कर रहे हैं हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि इसको इसको और इसको आप खोल दो, यानी तीनों को खोल दो, तो टंकी का कितना टाइम जा रहा है, तो जा रहा है उसका 1 घंटा, यानी तीनों को खोलने पर उसका 60 मिनट जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न कर रहा है कि ध्यान दें, यदि नल सी उस हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा हो, इसकी जो स्पीड है 50 लीटर प्रति मिनट की दर से है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है बताइए इस टंकी में कितना पानी रखा जा सकता है। अब आपको समझना होगा कि यदि इसका टाइम यदि आप पता कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। प्रश्न हम लोग का यही है कि 2 जो है फील कर रहा है, जो 30 मिनट 40 मिनट में फील कर सकता है, तीसरा का टाइम नहीं दिया है, तीसरा का स्पीड दिया है वो 50 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली कर सकता है। और ये इसको इसको और इसको तीनों को खोलते हैं तो मेरा टाइम कितना जा रहा है 1 घंटा जा रहा है, मतलब 60 मिनट जा रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, 30 प्लस में है, 40 भी प्लस में और 60 में तीनों है, 2 प्लस है और 1 माइनस, तीनों मिलकर 60 मिनट में। तो इस बात को समझना कि ये आजाद अलग हो गया। तो 30 40 60 120 4 3 2, देखिए 4 3 7 एक जात में है, ये अलग जात में हो गया। तो टोटल टाइम आपका कितना लग रहा है, टोटल ये इसका टाइम कितना लगेगा ना, तो टोटल यूनिट आपका कितना है 120 है। 4 3 7 7 में से 2 क्या कितना हो गया 5, यानी 24 मिनट में ये टंकी को खाली कर देगा। ये जो पाइप है कितने मिनट में खाली कर देगा, 24 मिनट में खाली कर देगा। अच्छा 24 मिनट में खाली करेगा, और 1 मिनट में कितना खाली कर रहा, 50 लीटर, 24 गुने 50 यानी 1200 लीटर की ये टैंक है। इस बात को आपको समझना होगा कि तीसरा का हम लोग को निकालना क्या है कि तीसरा नल का टाइमिंग कितना जाएगा। ये जो है क्या किए हम कि भाई इसका टाइम दिया है, तीनों का टाइम दिया 60 मिनट, इसका इसका और इसका कर दिए, तो हम लोग जो कैलकुलेट किए वो तीसरा का निकल गया 24 मिनट, और 24 मिनट निकला। तो यहाँ देखना है कि भाई 1 मिनट में 50 लीटर पानी निकासी हो रहा है, तो 24 मिनट में कितना पानी निकासी हो पाएगा। इस बात को आपको समझना होगा, यानी 1200 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की अपेक्षा 3 गुनी है। मान लेते हैं 2 नल है, ए और बी है, ए की क्षमता बी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। और प्रश्न कह रहा है दोनों मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटा में भर देता है, तो हौज को कितने घंटा में, तो पहला नल हौज को कितने घंटा में भर पाएगा, यानी ए बटा बी यदि हम कर दें तो 3/1 हो जाएगा। यानी ए इस कितना यूनिट पानी डाल रहा है, 3 यूनिट, 1 घंटा में ए डाल रहा है 3 यूनिट और बी डाल रहा है 1 यूनिट, तो टोटल यूनिट निकाल दिया जाए। दोनों 1 घंटा में 4 यूनिट, और दोनों कितना चल रहा है आपका, दोनों चल रहा है आपका 18 घंटा, 18 गुने 4 यानी 72 यूनिट टोटल टंकी की कैपेसिटी है। अब बोल रहा है कि ए इसे कितने समय में भर पाएगा, ए का टाइम चाहिए, तो 72 यूनिट कैपेसिटी और ए का 1 घंटा में 3 यूनिट, तो हम कह सकते हैं 24 तिया
72, यानी ए इस टंकी को कितने समय भरेगा? 24 मिनट में भरेगा। इस बात को आपको समझना होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। ए बी की तुलना में दुगना अच्छा कार्य करता है। टाइम एंड वर्क पढ़िए, चाहे टंकी पाइप, दोनों की बात एक ही होती है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करे तो ए अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए बटा बी यदि हम कर लें तो 2 बटा 1 हो जाएगा। ए 2 यूनिट, बी 1 यूनिट। इस बात को आपको समझना होगा। तो टोटल यूनिट यदि हम निकाल लें, दोनों 1 मिनट में कितना, एक घंटा में कितना, 3 यूनिट, एक दिन में सॉरी कितना, 3 यूनिट, और दोनों मिला के कितना दिन काम कर रहा है? 14 दिन। तो 14 42 यूनिट काम हो गया। अब समझना है हम लोग को कि क्वेश्चन कर रहा है कि ए अकेला इसे कितने समय में करेगा? ए का टाइम तो 42 यूनिट हो गया, और ए एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। इसका मतलब 21 दिन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बहुत आराम से पढ़िए चीजों को। मैं बताया था कि टाइम एंड वर्क यदि आपका ठीक है तो पाइप एंड सिस्टम इजी वे में बन जाएगा, क्योंकि अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। बस इसमें थोड़ी सी ध्यान देना है कि यदि फील हो रहा है तो हम लोग प्लस एज्यूम करेंगे, और ड्रेन हो रहा है तो माइनस एज्यूम करेंगे। बस छोटी छोटी बात हम लोग को सीखना है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एबीसी एक कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो कार्य कितनी? देखिए टाइम एंड वर्क टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? तो ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। 10, 12, 15, 120, 12, 10, 8। अब कह रहा है कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद एक काम छोड़ दे। देखिए यहां पर तीनों है, यहां पर ए बी सी है, तीनों काम कर रहा है। 2 दिन तक प्रेम से काम किया तीनों मिलकर, 2 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। तो अब जब एक छोड़ देता है, यहां आराम से बी और सी लिखिए, ठीक है? बी और सी लिख दिए, और काम समाप्ति के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। इसका मतलब अंतिम 3 दिन तक कौन काम करेगा? बी काम करेगा। बात खत्म हो गई। यहां देखेंगे हम लोग 12, 10, हाँ आपका ये हो गया 12, 10, 22, 8, 30, 12, 10, 22, 8, 30, 30 दूनी का 60 यूनिट यहां काम हो गया। जैसे अब 12, 10, 22, 8, 30, एक दिन में 30 यूनिट तो 2 दिन में 60 यूनिट, और यहां देखिए एक दिन में 8 यूनिट, 8 का 24 यूनिट हो गया। तो 60 है 24 कितना हो गया आपका? 84 हो गया। तो 120 में से 84 घटाएंगे, यानी कि कितना यूनिट हो जाएगा? 36 यूनिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आप यहां घटा भी सकते हैं। 10 में से 4 गया 6, और 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? अब बी और सी, तो बी और सी कितना है? 10, 18, 18 दूनी का यहाँ 36, 2 घंटा यहाँ पर काम, 2 दिन काम चला। तो आप बताइए कि 2 और 2, 4 और 3, 7। तो आप समझ पा रहे हैं कि 2, 2, 4 और 3, 7 दिन। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा में भर सकता है। पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया जाए, 1 घंटा के बाद बी को खोल दिया जाए, और ए के कार्य होने के 2 घंटे बाद सी को खोल दिया जाए। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्लियर? तो ए 10 घंटा, बी 12 घंटा, सी 15 घंटा। एलसीएम आपका हो गया 120, 12, 10, 8। क्लियर हो गया? अब बोल रहा है पहले खाली टंकी में ए को खोल दिया जाए, ए को 1 घंटा के लिए खोल दिया गया, ठीक है? 1 घंटे के बाद बी को खोल दिया जाए। इसका मतलब यहां ए तो कंटिन्यू था और बी भी कंटिन्यू हुआ। इसका मतलब ए भी 1 घंटा के लिए हो गया। अब बोल रहा है कि ए के खोलने के 2 घंटे बाद सी को खोल दिया जाए। तो 1 घंटा यहां हो गया, 1 घंटा यहां हो गया, 2 घंटा हो गया। इसका मतलब सी को खोल दिया जाए।
तो आपका कितना बच गया, ए यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो अब ध्यान देंगे ए 1 घंटा में कितना कर रहा है, 12, ए प्लस बी 12 10 22। तो समझ पा रहे हैं, ए प्लस बी 1 घंटा में 22 से कम 22 हो गया। तो 22 12 कितना हो गया यहाँ पे, 22 और 12 आपको हो गया कितना, 2 2 4, 22 10 32 2 34 मिनट हो गया। तो 34 मिनट जब हो गया तो आप बताओ कि यहां पर कितना बच गया। यहां पर 34 हम घटा देंगे, इन 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 3 गया 8। समझ पा रहे हैं। और यहां पर तीनों को खोल दिया जाए तो यहां पर कौन कौन है आप बताइए, कि यहां पर तीनों को खोल दिया जाए तो आप 12 10 22 और 22 8 कितना हो गया, 30 हो गया। 12 10 22 22 8 30। इस बात को हमको समझना होगा। पहले ए को खोल दिया गया 1 घंटा के लिए, ए के खोलने के 1 घंटा बाद बी को खोल दिया गया, मतलब ए प्लस बी 12 10 22, 22 से कम 22 हो गया। और जब ए के 2 घंटे के बाद सी को खोल दिया जाए, इसका मतलब यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों होगा। तो 22 12 22 जोड़ दिए तो आपका हो गया 34 हो गया। 120 में से 34 गया, 10 में से 4 गया 6 और 11 में से 3 गया 8। और यहाँ पर हम जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो 15 दूनी का 30, 2 चौके 8, 3 6 43 हो जाएगा यहाँ पे। तो 15 दूनी 30, 2 पूर्णांक 13 बटा में 15, यानी अंश का मान हर के मान से छोटा है तो हम 60 से मल्टीपल कर देंगे। तो 15 चौके 60, 13 चौके 52। यहाँ आपका समय कितना लगा, 2 घंटा 52 मिनट। जब तो यहाँ 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 52 मिनट, मतलब टोटल कंप्लीट आपका कितना लग गया, 4 घंटा 52 मिनट। इस बात को आपको समझना होगा। यहाँ आपका 1 घंटा, यहाँ आपका 1 घंटा, 2 घंटा 2 घंटा, कितना 4 घंटा 4 घंटा 52 मिनट। कुछ नहीं करना था, पहले ए को खोल दिया गया 1 घंटा के लिए, 1 घंटा में 12 मिनट, ए खोलने के 1 घंटा बाद बी को खोल दिया, ए प्लस बी 22 मिनट हो गया। इस दोनों को जोड़ दिए 34 हो गया, 120 में 34 गिरा दिए 86 हो गया। और तीनों को खोल दिया, तीनों से हम भाग दिए। तो यहाँ आपका 2 घंटा 52 मिनट और 1 घंटा 3 घंटा 52, 1 4 घंटा 52 मिनट। कंप्लीट टंकी को भरने में 4 घंटा 52 मिनट का समय लगा। इस प्रकार है कि 2 पाइप, एक ए और बी एक टंकी को 36 मिनट 43 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाए और कितने समय के बाद ए को बंद किया जाए कि टंकी 25 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। तो ध्यान देंगे कि ए 36 मिनट में भर रहा है और बी 45 मिनट में भर रहा है, यानी 36 तले का लगभग कितना हो गया, 180 हो गया। अब ध्यान ये देना है कि दोनों पाइप को खोल दिया जाए, कितने समय के बाद एक को बंद किया जाए कि टंकी 25 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। या आप बताओ, यहाँ 36 पांचे, यहाँ 45 चौके, आप किसको कर रहे हो। यहाँ पर ध्यान देना है कि ए को बंद कर दिया जाए। टोटल टाइम लेकिन 25 मिनट होना चाहिए और आप ए को बंद कर रहे हैं, इसका मतलब बी को तो बंद नहीं कर रहे हैं। तो बी कंप्लीटली 25 मिनट तक चलेगा। और बी 1 मिनट में कितना मिनट जा रहा है, 4 मिनट, 25 मिनट कितना जाएगा, 25 चौके 100 जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, 80। और 80 मिनट जो बचा वो ए किया और ए से कितना भाग देंगे, 16, 5 से। इसका मतलब कितना हो गया, 16। यानी ए को 16 मिनट के बाद बंद कर देना होगा ताकि टंकी पूरी तरह से आपको 25 मिनट में भर जाए। इसको आपको समझना, 16 मिनट तक प्रश्न आपका यही था कि कितने समय के बाद एक को बंद किया जाए ताकि टंकी 25 मिनट में पूरी तरह से भर जाए। इसका मतलब कि 16 मिनट के बाद एक को बंद कर दिया जाए। समझ पा रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है, ध्यान देंगे, 2 नल ए और बी टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकता है और तीसरा नल भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों नल को 5 मिनट तक खोल दिया जाए, इसके बाद तीसरे नल को भी खोल दिया जाए, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान देंगे कि ये 15 मिनट में फिल कर रहा है और ये कितना मिनट में फिल कर रहा है आपका, ये फिल कर रहा है आपका, एक 15 मिनट में और एक 12 मिनट में फिल कर रहा है। ठीक है ना। अब फिर बोल रहा है कि तीसरा नल इस टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है।
क्लियर हो गया। और पहले दोनों नल को 5 मिनट तक खोल दिया जाए, इसके बाद तीसरे नल को भी खोल दिया जाए, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले यह क्या हो गया, 15 प्लस है, 12 प्लस है और 6 माइनस है। टोटल टंकी की कैपेसिटी जान लें हम लोग कि टंकी में कितना यूनिट पानी रख सकता है। तो 15 12 6 कैल्शियम 60 यूनिट हो जाएगा। 15 चौके 60, 12 5 60, 14 में 60, यानी 5 4 9। और देखिए इसका मतलब नेगेटिव का मान बढ़ा है तो टंकी खाली होगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कि टोटल टंकी का कैपेसिटी 60 यूनिट है, ठीक ना। लेकिन यदि इसका नाम ए दे, इसका नाम बी और इसका नाम सी, तो बोल रहा है कि पहले दोनों नल को 5 मिनट के लिए खोल दिया गया, यानी ए और बी को 5 मिनट के लिए खोल दिया गया, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना यूनिट, 9 यूनिट, तो 9 बचे 45 यूनिट। तो इसका मतलब कि टंकी की कैपेसिटी आपका 60 यूनिट का है, लेकिन पानी इसमें कितना भरा हुआ है, 45 यूनिट पानी भरा हुआ है। पूरा कंप्लीट भरा होता तो 60 यूनिट होता है। अब जो टंकी में पानी भरा उसी को आपको खाली करना है, पूरा को तो खाली करना नहीं है, पूरा 60 यूनिट को नहीं खाली करना है। इसका मतलब जितना भरा है उसी को खाली करना है। तो अब इसी को खाली करना है और तीनों नल को आप खोल देते हैं। तो टाइम टोटल यहाँ पर हम 60 में रखेंगे, कितना रखेंगे, 45 रखेंगे, और तीनों को खोल दिए। देखिए 10 में से 9 गया 1, यानी कि 45 मिनट में टंकी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस बात को आपको समझना होगा। क्लियर। क्वेश्चन इस प्रकार है कि खाली हौज को भरने में 2 पाइप ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट का समय लेते हैं। टंकी को भरने में आधा समय तक बी काम करे और आधा समय में ए और बी दोनों काम करे, तो हौज कितने समय में भरेगा। ए हो गया 60 मिनट में, बी हो गया 40 मिनट में, यानी दोनों फिल कर रहा है। 60 40 के एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। 60 दूनी 120, 40 दिए 120 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि टंकी को भरने में आधा समय तक बी काम करे, आधा समय तक बी काम करे और आधा समय में ए और बी दोनों काम करे। टोटल यदि हम टाइम 2t मान लें तो आधा समय हम बी को दे दें, इसका मतलब टी दे दें, और आधा समय हम किसको किसको दे दें, ए और बी दोनों को दे दें। अब यहाँ टी भी मान सकते हैं, तो t/2 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया भैया, टोटल टाइम हम 2t मान लिया, आधा समय बी को दे दिया और आधा समय में ए और बी दोनों को दे दिया, ठीक है। अब आप ही बताओ कि बी 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 3 यूनिट। जब 1 मिनट में 3 यूनिट डाल रहा है तो 3 मिनट में कितना डालेगा, तो 3t डालेगा। फिर a प्लस बी, यहां पर 3 2 5, 5t हो जाएगा। टोटल कितना हो गया आपका, 120 हो गया। तो 8t बराबर 120, तो t बराबर कितना हो गया, 15, यानी t बराबर 15 और आपने टोटल टाइम कितना माना था, 2t माना था, तो 15 दूनी का कितना हो गया, 30 हो गया। इन 30 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा कि ए और बी 2 पाइप है, जो क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। तो टोटल यूनिट कितना हो गया आपका, 120 हो गया। 60 दूनी के 120, 40 दिए 120, यहाँ 2 यूनिट ए का और यहाँ बी का 3 यूनिट हो गया। अब इसमें है कि आधा समय तक बी को काम किया जाए, आधा समय में ए और बी दोनों काम किए जाए। तो हमने टोटल क्या मान लिया, टोटल टाइम टेकन 2t मान लिया, आधा समय बी को दे दिया और आधा समय हम ए और बी को दे दिया। इस बात को आपको समझना होगा। तो जब बी 1 मिनट में 3 यूनिट, तो t मिनट में 3t। जब ए और बी 1 मिनट में t यूनिट, तो यहाँ पर कितना, 3 2 5 5t। तो टोटल 8t बराबर 120, इसलिए t बराबर 15 और टोटल कितना हो गया, 15 दूनी का 30। तो देखे दोस्तों आपने जो प्रॉपर्टी टाइम एंड वर्क का था, यानी टाइम एंड वर्क आपको ढंग से पता हो तो पाइप एंड सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे पाइप एंड सिस्टम के वैसे प्रश्न जिसमें बारी बारी से टंकी के ए को खोल दिया जाए, बी को खोल दिया जाए, ऐसे करके जो क्वेश्चन होंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो अगले क्लास में बारी बारी के जितने भी प्रश्न होंगे टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड सिस्टम का, दोनों को हम एक साथ करके हम इसका एक वीडियोस बना के आपको दे देंगे। तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।